हेलो गाइस, मैथ का डर हो जाएगा छूमन तक। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है इसमें? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर हमको इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसका जस्ट उल्टा मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या जगह √5 को हम किस तरह लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P, Q पूर्णांक है और Q जो है 0 के बराबर नहीं है, तथा P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नहीं है। ये हम मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मानने के बाद ये सब जो है कंडीशन आया, क्योंकि परिमेय संख्या जो है उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q जो है पूर्णांक होता है, Q 0 के बराबर नहीं होता है और P एवं Q जो है इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड इसीलिए नहीं है P और Q में, क्योंकि अगर कोई भी परिमेय संख्या को मान लीजिए जैसे 21/35 हम लिखे हैं, ये परिमेय संख्या है, तो इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो कट जाएगा। 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 × 3 और 35 को क्या लिख सकते हैं? 7 × 5 लिख सकते हैं। तो इसमें 7 जो है उभयनिष्ठ है दोनों में, तो ये क्या होगा? कट जाएगा। क्या बच जाएगा? 3/5 बच जाता है। तो 3/5 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो इतना तो बस ये हम मान लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये सारा कंडीशन आया। मेन इसमें क्या करना है कि इसको हम रूट हटाने के लिए दोनों साइड वर्ग करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे के दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा? √5 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर कर दिए और यहाँ P/Q को स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर जैसे किए तो रूट और स्क्वायर कट के सिर्फ 5 बच जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? P²/Q²। तो देखिए ये किस तरह हुआ यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई भी चीज पे हम रूट पावर रहता है, जैसे 5 पे रूट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 पे पावर 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2। और अगर इस पे अगर हम स्क्वायर दे दे, रूट दे दे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 कट जाता है, तो क्या बच जाता है? सिर्फ 5 बच जाता है। और यहाँ पे जो है इसको हम इस तरह तोड़े हैं, क्योंकि x y पर अगर कोई पावर a है तो क्या हो जाता है? x पे पावर a/y पे पावर a हो जाता है। ये इस तरह का टूट जाता है, इसलिए यहाँ इसको हम तोड़ दिए हैं। तब हम क्या करेंगे? Q² को इधर लेके चले गए, 5Q² बराबर P² हो गया। 5Q, एक Q को इधर ही रख लेते हैं बटा P। तो देखिए इसमें क्या हो गया? 5Q 5 पूर्णांक होता है, क्योंकि पूर्णांक कोई भी होता है तो 0 1 2 3 होता है, 5 ये सब 5 सब पूर्णांक हो गया। और Q भी पूर्णांक है, यहाँ पे हम पहले से ही जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या में जो PQ है वो पूर्णांक होता है। तो 5 पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक गुना पूर्णांक पूर्णांक ही हो गया। और ये क्या हो गया? ये भिन्न हो गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो P² और Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो ये भिन्न हो गया। तो भिन्न और पूर्णांक कभी बराबर नहीं होता है। इसको थोड़ा सा लिख देते हैं।
चूंकि पांच क्यू पूर्णांक है और पी स्क्वायर बटा क्यू भिन्न है, क्योंकि पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नहीं है तो पी स्क्वायर और क्यू में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। देखिए, इसको एग्जाम्पल से हम बताते हैं। यहाँ पे जैसे था ये 3 और 5 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर बटा 5, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5, तो देखिए 9 और 5 में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये भिन्न है, ये कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। इसलिए पी स्क्वायर बटा क्यू जो है, सॉरी यहाँ पे क्यू होगा, पी स्क्वायर बटा क्यू जो है ये कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, ये भिन्न नहीं होगा। तो एक पूर्णांक और एक भिन्न कभी बराबर नहीं हो सकता है, तो इसीलिए भिन्न बराबर पूर्णांक जो संभव नहीं है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हम √5 को क्या मान लिए, अपरिमेय संख्या मान लिए, इसलिए यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्शन आया, मतलब ये गलत चीज आ गया कि भिन्न और पूर्णांक बराबर में आ गया, जो कि बराबर कभी नहीं होता, ये संभव नहीं है। तो अतः हमारा मानना ही गलत हो गया, अतः मानना गलत है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी परिमेय संख्या, ये मानना गलत हो गया कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए अगर परिमेय संख्या नहीं है तो √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन आप इसको अगर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा और एग्जाम में ऐसा ही आएगा सेम। सिर्फ √5 की जगह पे यहाँ पे 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन सेम ऐसा ही आएगा। तो बस कुछ नहीं, इसका अपरिमेय बोल रहा है तो इसका उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जैसे ही मानेंगे तो ये सारा कंडीशन आ जाएगा। उसके बाद ये ध्यान में रखना है कि दोनों तरफ वर्ग करना है, फिर यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो जाएगा, भिन्न और पूर्णांक बराबर हो गया, तो ये गलत चीज है। तो फिर लास्ट में हम क्या, हमारा मानना गलत हो गया, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध हो गया। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट भी कीजिए, समझ में आए तो भी कमेंट कीजिए, ताकि हमें हौसला मिले अगला वीडियो बनाने का। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।